वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद भास्कर में। तो आज टॉप 20 साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ, जीव विज्ञान का। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या जो है 206 होता है। अस्थि मतलब हड्डी, कितना होता है? 206 होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या होता है? यानी मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होता है वो बॉडी का कौन सा पार्ट का होता है? तो कान का होता है। नाम क्या है? स्टेपिज। स्टेपिज एक हड्डी का नाम है, स्टेपिज नाम है, वो कान में पाया जाता है। तो मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी हो गया स्टेपिज, कान की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो होता है, लंबी हड्डी होता है, वो कहाँ का होता है? तो जांघ का होता है। आंसर क्या हो जाएगा? जांघ। जांघ में जो हड्डी होता है उसको क्या बोलता है? फीमर बोला जाता है। कौन सा अस्थि बोला जाता है? फीमर। कहाँ होता है? जांघ में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? पेशियों बोले तो मांसपेशी, ठीक है। तो मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या यानी मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 639 यानी 639 अस्थि होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में बड़ी आंत की लंबाई होती है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आंत दो तरह का होता है, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। ये है जो है बड़ी आंत की लंबाई पूछा जा रहा है। तो बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है? 1.5 मीटर होता है। कितना होता है गाइस? 1.5 मीटर। अब नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई, जैसा कि आप बड़ी आंत की देख रहे हैं 1.5 मीटर था, अब इसमें है मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई है तो 6.25 मीटर। कितना होता है गाइस? 6.25 मीटर। 6.25 मीटर होता है। मानव शरीर में यकृत का भार पुरुषों में कितना होता है? मानव शरीर में यकृत का भार पुरुषों में कितना होता है? तो 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg। मानव शरीर में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत का भार, यकृत बोले तो लीवर, यकृत मतलब लीवर होता है। तो महिला और पुरुष में यकृत का जो है वेट जो होता है, भार होता है, वो डिफरेंट होता है। तो मानव शरीर में यकृत का भार महिला में कितना होता है? तो 1.3 kg होता है। कितना होता है? 1.3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो कठोर भाग होता है एनामल। एनामल जो होता है दांत का, दांत में पाया जाता है। दांत एनामल रहने के कारण ही दांत का जो हार्डनेस बना रहता है। तो एनामल दांत का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कभी कभी दे जाता है 98.6 भी देता है और 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट भी देता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मस्तिष्क का भार कितना होता है? क्वेश्चन है, मानव शरीर में मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में
शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होता है वो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को मतलब समझते हैं? तंत्रिका तंत्र मतलब जो बॉडी में जितना जो वेन गया है, बहुत सारा वेन गया रहता है हमारा, नब्ज को ही पूरा बॉडी में पूरा फैला हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसको बोला जाता है? तो अरस्तु को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अरस्तु को। चिकित्सा विज्ञान, अब कहेगा कि हिप्पोक्रेटस किसको बोला था? तो चिकित्सा विज्ञान का जो पिता है, फादर ऑफ मेडिकल, चिकित्सक, तो फादर ऑफ चिकित्सक का जो पिता जो बोलता है, हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है। मनुष्य के वृक्क की संख्या कितनी होती है? यानी मनुष्य के किडनी कितना होता है? तो 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन होता है। नेक्स्ट है, केल्विन में मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री, 98.6 डिग्री भी देता है, 98.8 डिग्री भी फ़ारेनहाइट डिग्री देता है। तो ऑप्शन के अनुसार लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। अल्प भोजन एवं असंतुलित मतलब कम खाने से भी और असंतुलित भोजन खाने से भी कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसलिए भोजन संतुलित खाइए, मतलब ना ज़्यादा खाइए ना ज़्यादा कम खाइए, सही मात्रा में खाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाया जाता है? 22 प्रकार के। तो मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन, क्वेश्चन है दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। तो दूध से क्या क्या मिलता है? समझ गए? दूध से क्या क्या मिलता है? प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है और पोटेशियम भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है मनुष्य के रक्त में? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि मनुष्य के रक्त में जो है ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? फॉलो करता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह को क्या करता है? भ्रमण कराता है। उसका किसका काम है? हीमोग्लोबिन का काम है। ये अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। अब किसी व्यक्ति के पास अगर ऑक्सीजन कम फॉलो हो रहा है उसका बॉडी में, तो उसको एक बीमारी होगा। वो बीमारी का नाम क्या होगा? हाइपोएक्जिमा नामक रोग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। अभी कभी क्वेश्चन आता है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? न्यूरॉन। क्या कहेंगे? न्यूरॉन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाता है? तो न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? सियाटिक। क्या बोलते हैं? सियाटिक बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मालूम है 8 होता है। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय धड़कता है, लिखा गया है गलत से, ये धड़कता होता है। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार अप डाउन होता है, यानी धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है, इसको भी 16 से 18 बार दिया है, इसको भी हम मिनट में लेंगे। 1 मिनट में 16 से 18 बार हम श्वसन को
यानी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जनरली देखा गया है 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी जो होता है वो फीमर होता है, जांघ की हड्डी। ये तो पिछले बार में मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी होता है कान की। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनिमल का। अब आइए इसमें, समान मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर 120/80 होता है जो नॉर्मल होता है। 120/80 नॉर्मल से थोड़ा सी इधर उधर होने के बाद ये अब नॉर्मल में काउंट किया जाता है। इसलिए अगर 120/80 से अगर 19 और 20 होगा तो हम उसको कहेंगे कि बीपी का बीमारी हो गया, डिसीज़ हो गया। उसको क्या किया जाता है, अगर ज़्यादा हो गया इससे तो उसको बोला जाता है कि नमक कम खाइए। नमक कम खाने से ये नॉर्मल आने की चांस रहता है। और अगर कम होता है तो थोड़ा कहता है कि आयोडीन ज़्यादा लीजिए। आपका बीपी को मेंटेन करने के लिए आयोडीन ज़्यादा लिया जाता है। ज़्यादा लेने से बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आने की गुंजाइश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 to 80% होता है। कितना होता है? 65 to 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है। ये रक्त को शुद्ध करने वाला ऑर्गन को क्या बोलते हैं? तो किडनी बोलते हैं, ब्रिक भी बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको 2-3 नाम से जानते हैं, किडनी, ब्रिक, गुर्दा। तो ये 3 में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। मस्तिष्क, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का बड़ा भाग जो होता है सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो पैर में। पैर में जो देखते हैं सबसे बड़ा जो हड्डी होता है पैर का, वो घुटना से जो नीचे का जो हड्डी होता है उसको टिबिया बोला जाता है, वो पैर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है किससे होता है? तो ऊतकों का निर्माण होता है हमारा प्रोटीन से। हमारा शरीर, मानव शरीर जो होता है छोटे छोटे ऊतकों से बना होता है। अब बहुत सारे ऊतकों से मिलकर हमारा बॉडी का निर्माण होता है। और ऊतक बनता है ऊतक से, तो प्रोटीन से बनता है। ऊतक का निर्माण के लिए प्रोटीन हमें आवश्यक होता है, इसलिए ऊतकों का निर्माण जो होता है प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? यकृत में, यानी लीवर में। लार में पाई जाने वाला एंजाइम जो होता है टाइलिन होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है? टाइलिन। मूत्र दुर्गंध देता है, यानी स्मेल देता है। तो कैसा? यूरिया के कारण। देखते होंगे कभी कभी पब्लिक टॉयलेट जब कर जाते होंगे तो वहाँ पर एक अलग तरह का स्मेल आता होगा। वो स्मेल यही यूरिया के कारण आता रहता है। तो मूत्र दुर्गंध देता है, किसके कारण? यूरिया के कारण देता है।